प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 विषय जो हमारा है हिंदी वसंत भाग 2 का हम लेसन करने जा रहे हैं अपूर्व अनुभव कि हमें जो अनुभव है, ज्ञान है, वो जो कार्य करने से पहले वो हमें क्या क्या उसके बारे में हम कैसे करते हैं। तो जो इससे लास्ट वाला जो पहले वाला जो लेसन है वो हमारा सिलेबस में से कट हो चुका है, इसलिए हम वो लेसन छोड़ के ये अपूर्व अनुभव करने जा रहे हैं। अपूर्व अनुभव देखो क्या है। सभागार में, सभागार मतलब जहाँ पर बैठक बुलाई जाती है, में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। एक दिन उसने यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहुन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास खड़ा था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल कर जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर दिवी शाखा तक पहुंच जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यह तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टियों के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। दूसरे बच्चे अपने अपने पेड़ की निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना तो उसे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं की, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है, चूँकि वह क्या कर रही थी भाई, झूठ बोल रही थी। इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताया कि तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। क्या है भाई, ये यासुकी चान और तोतो चान क्या हैं, बच्चे हैं, और वो पेड़ पर जो चढ़ रहे हैं, ठीक है, छुट्टियों के दिन हैं, उनकी ये सारी घटना पर बता रखी है। उसने बताया जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रही थी। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित था। वे दोनों आज कुछ ऐसे करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। क्या है, 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की, यासुकी चान और तोतो चान। तोतो चान लड़की है और यासुकी जो है वो क्या है, लड़का है। तो वो यासुकी चान है, वो क्या है भाई, उसको पैर में पोलियो है, इसलिए वो क्या है, पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। वो अपनी मम्मी को घर से झूठ बोल के आई है कि वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, यासुकी चान के घर जाएगी। ऐसे ऐसे ये स्टोरी है। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। उसने रात को ही तय कर लिया कि वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसने तने के सहारे उसे लगाया जिससे वह दिवी शाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया।
इस पर तोतो चान नीचे उतर गई और यासुकी चान को पीछे से क्या करने लगी, धकियाने लगी, मतलब उसको सहारा देने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पैर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी है। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह थी। वह उसके सामने गई, उसका लटका हुआ चेहरा उदास था। तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी। कौन कहती है भैया? तोतो चान कहती है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीटकर अपने जो पेड़ था उसके पास ले आई और सख्ती पर हैरान होने लगी। तिपाई के ऊपर सीढ़ी दिवसाका तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। क्या मतलब? दोनों को कहती है, उसको कहती है लड़के को, यासुकी चान को, कि अब मत डरना मत। वो जो तिपाई वाली है सीढ़ी वो ले आई कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको पकड़ना पड़ेगा। और वो क्या होती है, ऊपर चढ़ जाती है और उसको नीचे से घिसने की कोशिश करती है, तो यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचाने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे, मतलब आनंदित होते हैं, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दिवसाका पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था उसके रोने पर यासुकी चान भी क्या करेगा भाई, रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उसमें दिवसाका पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान तो तोतो चान पर क्या था भाई, पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने जो नन्हे नन्हे हाथ थे तोतो चान के, हाथों से पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से क्या कर रहा था भाई, बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दिवसाकर पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा क्या है भाई, स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसमें उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वह बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया। वह वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से बता रहा था किसको, जो तोतो चान थी उसको। वह कहती है कि वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देखेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है,
कौन? तोतो चान किसको? यासुकी चांग को बताती है। वो आपस में अपनी जो उनकी सिस्टर है वो अमेरिका गई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और वो कहाँ के हैं भाई? जापान से हैं। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही होगी कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावने लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चान ने तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों क्या थे भाई? बेहद खुश थे, प्रसन्न थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो भाई ये जो अपूर्व अनुभव हमने तोतो चान के बारे में पढ़ा, तोतो चान और जो क्या था यासुकी चान, तो ये किसका लिखा हुआ भाई अपूर्व अनुभव? तेत्सुको कुरियाना नागी, तेत्सुको कुरियाना नागी द्वारा जो ये लेख है ये लिखा गया है। तोतो चान और किसके दो बच्चे हैं? जो यासुकी चान है वो क्या है भाई? पैर पोलियो ग्रस्त है। तो तोतो चान अपनी मम्मा को झूठ बोल के घर से बाहर जाती है और वो उसको तोतो यासुकी को पेड़ पर चढ़ाकर ही चैन लेती है और अंत में बैठकर दोनों वो गप्पे हाँकते रहते हैं। इसी प्रकार ये लेसन की स्टोरी है कि फिर वो बातें कर बताता है उसको कि मेरी सिस्टर ऐसे ऐसे अमेरिका गई हुई है। जब वो वहाँ पर एक टेलीविज़न होता है तो वो तोतो चान समझती है कि वो तो एक डिब्बे जैसा होगा, उसमें सुमो पहलवान जैसे कैसे घुसते होंगे। तो ये सब बातें वो क्या है अपने मन में करते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साथ मैं आपको जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी करने को दे रही हूँ, आपको आंसर खुद करने हैं और मेरे पास सबमिट करवाने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।